तो फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो प्लुरल नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाने का जो नियम था, उसमें से बहुत सारा नियम हम लोगों ने पढ़ चुका था, ठीक है। और आज जो है जो नियम पढ़ चुके थे वहाँ उसका एक दो नियम जो वो बाकी रह गया था, जैसे कंपाउंड वाले जो नियम होता है उनको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि कंपाउंड नाउन्स का मतलब ये समझ लो कि दो नाउन मिल के अब किसी वर्ड का निर्माण करता है तो वो कहलाता है कंपाउंड नाउन, ठीक है ना। दो या दो से अधिक शब्द भी नाउन सॉरी दो या दो से अधिक नाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब दो या दो से अधिक नाउन आपस में मिलकर कोई शब्द बनाता है, कोई वर्ड बनाता है, तो वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। तो जो कंपाउंड नाउन होता है तो उसमें दो नाउन होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो है एस या फिर ईएस जो लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, तो उसमें जो एस और ईएस जो लगाएंगे जो उसका सबसे मुख्य शब्द होगा, ठीक है ना, जिससे उसका अर्थ बनेगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि सन इन लॉ, ठीक है, तो इसका मुख्य जो है वो सन होगा। क्या है कि अगर सीधा इन लॉ रहेगा और जब तक इसके बगल में कोई नहीं आएगा सन मदर फादर, तब तक जो है ये क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो मुख्य शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, सन। अब यहाँ पे सन इन लॉ लिखा हुआ है, तो देखो इस तरह से सन इन लॉ फादर इन लॉ, अगर इन लॉ लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि ये कौन से रिश्ते का बात हो रहा है, ससुरारी वाला रिश्ता का, ठीक है ना। कि जो आपके ससुराल के जो लोग होंगे, तो यानी कि आपके पत्नी जो होगी उनके मायके के जो लोग होंगे, तो उनसे जो आपका रिश्ता रहेगा वो रिश्ता बताने के लिए जो है इन लॉ का प्रयोग किया जाता है। जैसे सन इन लॉ, तो ये जो है वो दामाद के लिए प्रयोग किया जाता है, सन इन लॉ, दामाद समझ रहे हो ना। हाँ, तो और उसी तरह से फादर इन लॉ, फादर ये देखो, अब फादर मतलब पिताजी होता है और फादर इन लॉ मतलब भी जो होता है वो होता है ससुर, यानी कि आपके पत्नी के पिताजी, या फिर कोई लड़की है तो उसके हस्बैंड के पिताजी, तो वो कहलाते हैं फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी। क्या तो अब इंग्लिश में है तो हिंदी में है तो अपने पिता के लिए हम लोग फादर यूज करते हैं और ससुर के लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, फादर इन लॉ। लेकिन हिंदी में तो ऐसे ही रहता है, क्या हिंदी में भी थोड़ा बदलाव रहता है, ठीक है। अभी जो देखोगे तो अपने पापा को लोग बोलेगा पप्पा, और जो ससुर रहते हैं उनको बोलता है पप्पा जी, मम्मी जी, क्या तो ये बदलाव रहता है। अगर पप्पा जी बोल रहा है तो समझ जाइए कि वो किसके बारे में बोल रहा है, अपने ससुर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। और अपने पिताजी को बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, पप्पा या फिर पिताजी, तो पप्पा जी लग जाता है। हिंदी में जो है तो वो पप्पा पप्पा नहीं होता है, अपने पप्पा को पप्पा और जो ससुर रहता है उसमें लग जाता है पप्पा जी, तो उसे भी समझ में आ जाता है, खास करके आजकल में, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जो है तो अपने पिता के लिए फादर यूज होता है और ससुर के लिए जो होता है वो क्या यूज होता है, फादर इन लॉ। तो इसका जो मेन कंपाउंड होगा, जैसे सन हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, तो इन सब में एस या एस जो भी लगने वाला होता है इसके नियम के अनुसार, तो उसमें एस या एस लगाकर जो मुख्य शब्द है उसमें एस या एस लगा के उसको क्या करते हैं, प्लुरल बना देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना।